यूट्यूब चैनल मास्टर फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कल की हमारी वीडियो के अंदर ब्लड से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया गया। अगर आपको ब्लड से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर देखने हैं तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको ब्लड ग्रुप से संबंधित और आरएस फैक्टर से संबंधित हर तरह के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आज के सत्र की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? यानी ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं, उन 4 ग्रुपों की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ब्लड ग्रुप की खोज है वो 1900 से लेकर और 1901 तक, यानी कार्ल लैंडस्टीनर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ब्लड ग्रुप को खोज करने की शुरुआत 1900 के अंदर की और अपने काम को 1901 के अंदर पूरा किया। तो कई बार पेपर में 1900 आ जाता है और 1901 आ जाता है, दोनों ही ऑप्शन सही माने जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप की खोज 1901 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, जिसके अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के अंदर पहला ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप माने जाते हैं। इनके अलावा कल की वीडियो के अंदर ये बताया गया कि इंडिया के अंदर सूरत में एक इंदिरा नाम का ब्लड ग्रुप और भी पाया गया। इसके अलावा एक ब्लड ग्रुप बॉम्बे ग्रुप के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो बॉम्बे के अंदर खोज की गई। तो मेनली ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं जो ब्लड की कैटेगरी के अंदर गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी के अंदर पाई जाने वाली किस प्रोटीन को एंटीजन का नाम दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे ब्लड के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एक पदार्थ होता है। उस ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ के आधार पर ही जो ब्लड ग्रुप है वो 4 प्रकार के बनाए जाते हैं, यानी अलग अलग ह्यूमंस के अंदर ये अलग अलग प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसके आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। यानी एंटीजन ए और बी का मतलब है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 के अंदर ये बताया कि ह्यूमन के अंदर सभी ह्यूमंस का जो ब्लड टाइप है वो अलग अलग होता है, यानी उनके अंदर जो ग्लाइको प्रोटीन होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। उस ग्लाइको प्रोटीन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप के, यानी हर प्रकार के ब्लड ग्रुप के एंटीजन और एंटीबॉडी थे, उनमें एंटीजन को 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक एंटीजन का नाम बनाया एंटीजन ए और दूसरा एंटीजन था एंटीजन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यानी कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो हर किसी को डोनर, डोनर का मतलब कि दान दे सकता है? तो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर है उसको ओ, यानी 4 कैटेगरीज में से जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल रिसेप्टर या यूनिवर्सल रिसिपेंट, यानी जो हर किसी का ब्लड ले सकता है, उस ब्लड ग्रुप का नाम है ए बी। ये यूनिवर्सल रिसेप्टर या यूनिवर्सल रिसिपेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। ध्यान रखें कि इस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसेप्टर इसलिए माना जाता है कि इस ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इस वजह से ये अपना खून, ये यानी ब्लड ग्रुप ए बी वाला हर किसी का खून ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो ब्लड ग्रुप ओ,
जो है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, और एंटीजन नहीं पाए जाने की वजह से ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए और बी के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? ब्लड ग्रुप ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। और पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं? तो दोनों एंटीजन यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी, दोनों एंटीजन ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के द्वारा धमनियों पर डाले गए दबाव को क्या कहा जाता है? तो जब हमारे हृदय के अंदर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास जाता है, हार्ट से फिर लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो जब बाएं नीले के अंदर आता है, तो बाएं नीले से जो एरोटा या महाधमनी होती है उसके द्वारा जब सारे शरीर को पहुंचाया जाता है, तो हमारे शरीर की धमनियों पर एक प्रकार का दाब पड़ता है, और उस दाब को रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहा जाता है, या शॉर्टकट के अंदर जिसको बीपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो स्पिगमेनोमीटर होते हैं, जिसके अंदर लेवल होता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। सामान्य व्यक्ति के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से 80 के बीच में होता है, यानी 120 की जो होती है वो अपर लिमिट के अंदर, और 80 की जो सिचुएशन है उसको लोअर लिमिट के अंदर माना जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्पिगमेनोमीटर नाम का यंत्र या स्पिगमेनोमीटर नाम का उपकरण वो यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर की किस अवस्था को हाइपरटेंशन की अवस्था कहा जाता है? कि सामान्य व्यक्ति के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से 80 के बीच में होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर ब्लड प्रेशर 120 से 150 और 90 हो जाता है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी हाइपरटेंशन की सिचुएशन तब होती है अगर कोई आदमी अगर ज़्यादा मात्रा में भोजन लेता है, या फिर भय वगैरह की स्थिति के अंदर किसी प्रकार का कोई डर हो, या फिर किसी प्रकार की कोई चिंता हो, उस सिचुएशन के अंदर ब्लड प्रेशर है वो सामान्य अवस्था से बढ़ जाता है, यानी 150 से 90 हो जाता है। इस अवस्था को हाइपरटेंशन या ज़्यादा ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हाइपरटेंशन से क्या है कि माइंड की जो सेल है, माइंड की सेल्स हैं वो टूट जाती हैं, और माइंड की सेल टूटने से माइंड को ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम होती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम होएगी तो उस अवस्था के अंदर ह्यूमन की डेथ हो जाती है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन माइंड को सही मात्रा के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। और ये भी ध्यान रखें कि किसी भी ह्यूमन के अंदर उसकी डेथ का पता उसके दिमाग के काम करने की अवस्था के आधार पर ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर की किस अवस्था को हाइपोटेंशन कहा जाता है? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जब ब्लड प्रेशर सामान्य अवस्था से अधिक हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब ब्लड प्रेशर सामान्य अवस्था से कम हो जाए उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। ज़्यादा होना हाइपरटेंशन, कम होना हाइपोटेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएस फैक्टर की खोज किसने की? आरएस फैक्टर की खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर। ध्यान दें कि ब्लड ग्रुप की खोज 1901 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर ने की, लेकिन 1940 के अंदर जब आरएस फैक्टर खोजा गया, आरएस फैक्टर का मतलब है कि आरएच, इस फैक्टर को 1940 के अंदर एक रीसस नाम का एक बंदर था,
उस बंदर के ब्लड के अंदर आरएस फैक्टर की खोज की गई और उस आरएस फैक्टर की खोज करने के अंदर विनर नाम के साइंटिस्ट के साथ ये कार्ल लैंडस्टीनर भी साथ में था। तो कई बार एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कि ब्लड ग्रुप और आरएस फैक्टर की खोज किसने की, तो उस सिचुएशन में आपको कार्ल लैंडस्टीनर जो आंसर है वो सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएस फैक्टर की खोज सबसे पहले किस पर की गई? आरएच यानी कि रीसस नाम के बंदर पर की गई। उस रीसस नाम के बंदर के पर खोज होने की वजह से इसके नाम के पहले 2 अल्फ़ाबेट लिए गए हैं, आरएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएस फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं? आरएस फैक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आरएस पॉजिटिव और एक आरएस नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंदर पहला ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? तो भारत के अंदर पहला ब्लड बैंक 1942 के अंदर कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर खोला गया, जिसका मैनेजमेंट रेड क्रॉस के द्वारा किया जाता है, रेड क्रॉस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे कौन से प्रकार का खून है वो दिया जाता है, यानी कौन से प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है? ट्रांसफ्यूज का मतलब है कि रक्त प्रदान किया जाता है, रक्त दिया जाता है। तो उसको दिया जाता है ओ ब्लड ग्रुप और साथ में आर एच नेगेटिव यानी आर एच फैक्टर नेगेटिव और ओ की दोनों कैटेगरीज हो सकती हैं, ओ पॉजिटिव भी और ओ नेगेटिव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? ज़्यादातर का आंसर यही होता है कि रक्त का शुद्धिकरण लंग्स करता है, क्योंकि लंग्स के अंदर हमारे ब्रीदिंग के द्वारा, हमारे सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर मिल जाती है, लेकिन लंग्स के अलावा लीवर भी और किडनी भी, दोनों ये तीनों जो है लंग्स, लीवर और किडनी, ये तीनों ब्लड को फिल्टर करने का या ब्लड को शुद्ध करने का काम करते हैं। तो हमारे चैनल के ऊपर ये बनाई गई वीडियो, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक के ऊपर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सभी दोस्तों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। थैंक यू।